अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ओवर कंट्रोवर्सी ओवर अशोका स्टैम्प ऑन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो आज की वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है ये, क्योंकि मैं वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिशियल चैनल पर भी देख रहा था, लेकिन वीडियो अच्छी है। और सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर चाहता हूं आप ये बहुत ही सुंदर वीडियो देखें जो हमारे देश के पीएम ने रिसेंटली करी है शेयर। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इंद्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्या यमुनाया पश्चिमे। तो जैसे कि आपने देखा ये है 9500 केजी का स्टैचू हमारे नेशनल एम्बलम का, और ये प्लेस कर दिया जा चुका है हमारे देश के नए पार्लियामेंट के बिल्कुल बीचों बीच। समझाता हूँ आपको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको पता है क्या करना है। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं न्यू दिल्ली में जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये तो अभी के लिए है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश का संसद। इसी संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेगी, और इसी के साथ में आपको पता होगा हम लोग अब एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं जहां पर लोकसभा राज्यसभा बाद में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बैठने की जो जगह है ज्यादा होगी। तो लोकसभा की जो सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स है, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो जो नया संसद भवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मोस्ट प्रोबेबली बन के तैयार हो जाएगा अक्टूबर 2022 के आसपास। प्लानिंग ये है, थोड़ा सा डिले हो जाए तो मैं उसका कह नहीं सकता, बट इस नए संसद भवन के बीचों बीच यहां पर प्लेस की गई है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूर्ति। नाउ इस वीडियो में हम अपने नए पार्लियामेंट के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से अनवील किया गया है इस मूर्ति को, इसको लेकर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाराज क्यों हैं। फॉर एग्जांपल असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पीएम ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम अटॉप पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये ठीक नहीं है। इनके हिसाब से पीएम को नहीं करना चाहिए था ये। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अब कितना % कर दिया है इंडियन नेशनल फ्लैग की सेल पे। अगर आप दुकान पे जाते हैं, नेशनल फ्लैग परचेज करते हैं, तो अब इस ट्रांजैक्शन पर कितना जीएसटी लगेगा? 24%, 12%, 2% या फिर 0%? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये आपके सामने एक 3D रेंडरिंग है हमारे देश के नए पार्लियामेंट की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऊपर है नेशनल एम्बलम जो रिसेंटली अनवील किया गया है। पूरी कॉस्ट इस पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग की है 862 करोड़ रुपीस। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 10 दिसंबर 2020 को, और इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी अक्टूबर 2022 तक। एटलीस्ट ये प्लान है, और बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 150 साल तक खड़ी रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली 150 साल से भी ज्यादा ये बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे वेट, ये जो सारी डिटेल है ये सरकार ने क्या खुद बताई है? तो हाँ बिल्कुल, सरकार ने इस पर एक खुद वीडियो रिलीज भी करी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो जहां पे बताया गया है कि नए पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है, इसको हम क्यों बना रहे हैं, इसका आकार यही हमने क्यों चूज किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला। मुझे ये बहुत बढ़िया लगा है कि 3D एनिमेशन जो बना रहा था इस पूरी वीडियो की, उसने यहाँ पर जो झंडा भी ऐड किया है इंडिया के साथ, वो जापान का किया है, ये दिखाने के लिए कि कल को अगर मान लो जापान के प्राइम मिनिस्टर या कोई उनका विदेश मंत्री कोई आता है हमारे संसद में तो कैसे वेलकम होगा। तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डिटेल है। और इंडिया के नेशनल एम्बलम को अगर हम देखें तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ अपनी फीलिंग, आई फील लाइक अ वेरी प्राउड ह्यूमन बीइंग जब भी मैं देखता हूँ इंडिया के एम्बलम को। इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है, आप एक बार सोच कर देखिए। मौर्य एम्पायर जो 2200 साल से भी पहले भारत पे राज करता था, जिस एम्पायर ने इंडिया को महान एम्परर्स दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा अशोका, आपको पता होगा अशोका के पिता थे बिंदुसारा, उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो हमारे देश का एम्बलम है ये हमने डायरेक्टली, जो लॉयन कैपिटल है अशोका, उसकी स्टैचू से बोरो किया है। डायरेक्टली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अशोकाज एम्पायर। यहाँ पर आप अगर देखें तो अशोक चक्र आज भी, कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है, 2200 साल पुरानी जो हमारी विरासत है आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप सम्राट अशोक का अगर एम्पायर देखो तो ये बंगाल से, अफगानिस्तान से, सदर्न इंडिया में हर जगह ये फैला हुआ था। और एम्परर अशोका को पूरी दुनिया कहती है अशोका द ग्रेट, ही रियली वॉज अ ग्रेट किंग। तो वैसे आप अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो शायद इंडिया का एम्बलम दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना है। झंडे की वैसे अगर मैं बात करूं ना, देखो आप गूगल करोगे दुनिया का सबसे पुराना झंडा तो टॉप पे आता है डेनमार्क का झंडा। क्योंकि बताते हैं ये, मतलब क्रूसेड्स, अभी इसका लिंक जोड़ के देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है वो आपको मिलेगा इनके झंडे पे। जी हाँ, ये लोग कोई जानते नहीं है। इंग्लैंड का झंडा देख लो आप, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, सबके झंडे पे आपको रिलीजियस फिगर दिखेगी। जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है सब पे आपको मिलेगा, बिकॉज दे आर क्रिश्चियन कंट्रीज। तो डेनमार्क का झंडा बताया जाता है कि जी देखिए 13वीं सेंचुरी के आसपास बना था। इन सब के कंपैरिजन में इंडियन एम्बलम परहैप्स दुनिया का ओल्डेस्ट है। इस पर कभी कोई रिसर्च करी नहीं गई क्योंकि दुनिया भर में बहुत से देशों के विभिन्न एम्बलम्स हैं, मगर डेफिनेटली इंडियाज एम्बलम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ अब नए पार्लियामेंट में जब ये जो स्टैचू है एम्बलम का, इसको अनवील किया गया, देश के सामने प्रेजेंट किया गया, इसको लेकर असाउद्दीन ओवैसी ने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखो संविधान जो है हमारा ये अलग करता है पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और जुडिशरी को। पीएम मोदी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो असाउद्दीन ओवैसी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये नेशनल एम्बलम हमारे नए पार्लियामेंट पे अनवील नहीं करना चाहिए था। परहैप्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को या फिर ये चीफ जस्टिस को भी बुला लेते, सब लोग मिलकर यहाँ पे अनवील करते। तो इस बात को लेकर ये नाराज हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करी है
कि पीछे आप देखोगे, आपको देखेंगे ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब आपको पता होगा हमारे लोकसभा में स्पीकर हैं। तो ओवैसी साहब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को, और ये कोई सबऑर्डिनेट नहीं है गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये सरकार से बिल्कुल अलग होकर चलते हैं, क्योंकि इनको ऑब्वियसली इसी तरीके से ऐड करना होगा। अगर ये पक्षपात करने लग गए तो पार्लियामेंट चलाने में दिक्कत आएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ये इनकी यहाँ पर नाराजगी है। हालांकि देखो, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन तो हो नहीं रहा था, पार्लियामेंट का एक आप कह लीजिए पार्ट है, वहां पे नेशनल एम्बलम का स्टैचू है, उसको अनवील किया जा रहा है। मगर इस इशू को लेकर भी कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीएमओ हैज वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। नाउ इस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें पॉलिटिकल हो जाएगा इशू। मेरा काम यह है कि दोनों जो पक्ष यहाँ पर जो कह रहे हैं ये न्यूट्रल तरीके से आपको बताना। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि पीएमओ को यहाँ पर अनवील करना चाहिए था ये स्टैचू या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। एंड फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर आप भारत का झंडा परचेज करती हो तो कितना जीएसटी लगेगा? तो सही उत्तर इसका है 0% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, नेशनल फ्लैग की सेल पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जा चुका है, ये क्लैरिफाई कर दिया है केंद्र सरकार ने। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी मैंने आपको स्टार्ट से भाई बोल दिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और बहुत अच्छी भी है। और सबसे पहले बात की जाए तो भाई अशोक स्टैम्प, जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने अभी ये काम किया है, तो आज इसका था इस समय में वही ना कि कंप्लीट कर दिया, 2020 में स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी जल्दी उन्होंने बनाया और काफ़ी लग्जरी भी है। और उससे हटकर काफ़ी उसके जो फ्यूचर काफ़ी अपडेट हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है भाई, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। लेकिन ये है कि अगर इस चीज़ की हम तारीफ़ करनी तो भाई बनती है, लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे असदुन अवैसी साहब की, असद साहब की, तो मैं नहीं देखा कि आज तक कि भाई ये हो उनके अच्छे स्टाइल में इनका भी कभी नाम हो। ये लोग हर वक्त कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, पता नहीं इनको भाई क्या हो गया, रहना इंडिया में, खाना वहाँ पर, सब कुछ वहाँ है, अपने देश से भाई लगन रखते हैं, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, उनका भी कुछ, आप मेरी बात सुनो ना, अपोजिशन पार्टी वाले बोलते रहते हैं कुछ काम आप अच्छा करें या बुरा या जो भी, उन्होंने तो कुछ ना कुछ बातें बनानी होती है, ये तो वो हर मामले में बोल पड़ते हैं ऐसे बिना वैसी। क्योंकि हम भाई इधर तो इतना उसको इतना नहीं सुना जाता, कुछ लोग चांद ही जानते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उसने हर मामले में टांग ज़रूर अड़ानी होती है और जो कि उसको करारा जवाब भी मिलता है। लेकिन उन्होंने जो उनका प्राइम मिनिस्टर एक स्टेप अच्छे ले लिया, तो इसमें किसी और को बोलना नहीं चाहिए। ये उनके भी काफ़ी एक है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इतना मतलब कि इनको आंसर नहीं देते, क्योंकि जो भी इनका इंडिया थोड़ा सा उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो उनकी इंडिया के बहुत ऊपर तक बात चली जाती है कि ये मुसलमानों पर ऐसा कर रहे हैं, उनकी हर मामले में रोना पिटने इतना भाई करते हैं इमरान खान की तरह नहीं। और वैसी तो हम तो इतना नहीं उसको अच्छा लीडर मानते, क्योंकि अब देखो उधर भी उसके भाई हर मामले में वो, अब बुरके वाला भी मामला चला था, उसमें भी अब नूपुर शर्मा वाला, उसमें भी वो था मुलव्वस, या उसने भी ऐसी बयानबाजी की थी जो कि नफरत फैलाने वाली थी, जो कि ना करनी चाहिए, क्योंकि हर एक टाइम होता है बात करने का, लेकिन जब वो उसका टाइम आए तो वो भी कर सकता है। लेकिन और पहले बहुत अच्छा था ये। अब पहले तो हम इंडिया की पार्लियामेंट में देखते थे ये 3 शेर बने होते थे या
ये भी पार्लियामेंट ही है भाई, उसके पार्लियामेंट फ्रंट ये साइड एक पे। नया बना है ना, उसके ऊपर उन्होंने लगाया, पहला छोटा सा होता था। बिल्कुल तो भाई, और अच्छा काफी स्टैचू बड़ा बना हुआ था भाई, मैं तो सोचता था पता नहीं भाई क्या, और लेकिन रही बात है ये जो कि एंड पर एक क्वेश्चन था नोटों की फ्लैग की, हाँ इंडिया बिल्कुल। ने 0% फ्लैग आप फ्री में भी ले सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि हर मुल्क इतनी जीएसटी उन्होंने भाई जो किया है ना, ये एक अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा करता तो नहीं है, लेकिन इंडिया अच्छे स्टेप ले रहा है भाई, ऐसे स्टेप क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी आवाम है, अपना देश है, मुल्क है, सबसे पहले ये चीज़ें हैं और बाद में कोई आगे आते हैं। लेकिन ये जो अगर फसाद, मैं काफ़ी बार ये सब सुनता हूँ यहाँ लोगों के मुंह से भी, वहाँ पर ये फसाद हो रहा है, इंडिया इस चीज़ से कमज़ोर है, लेकिन ना, ये एक हिस्सा है इस चीज़ का भी, फसादियत ये लोग फैलाने वाले। जब आप तरक्की कर रहे हो ना भाई, तो तब ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं, पुष्पा की तरह रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये वाला डायलॉग कर आगे भाई बोलकर। खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।